तो दोस्तों, बांग्लादेश के बाद मालदीव में भी तख्ता पलट की कोशिश हो रही है और ये बात मालदीव की सरकार, मालदीव की पुलिस इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। और इस समय पूरे मालदीव में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इस तख्ता पलट की क्या है और पूरा मामला क्या है, कैसे तख्ता पलट करने की कोशिश की गई और कौन ये करवा रहा है। इन सब के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दरअसल मालदीव का सेंट्रल बैंक है, उसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने मालदीव के विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी की सत्ता को गिराने की कोशिश किया है और मालदीव में तख्ता पलट करवाने जा रहे हैं। और अब वहां की सरकार और पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इतना ही नहीं, मालदीव के सत्ताधारी पार्टी ने यह भी बताया है कि कैसे हमारी सरकार गिराई जा रही है। दरअसल उन्होंने बताया है कि मालदीव का सेंट्रल बैंक है, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार मालदीव का सेंट्रल बैंक है। उसने अचानक से ये ऐलान कर दिया है कि मालदीव का कोई भी व्यक्ति अब डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता है और ये डॉलर बैन पूरे मालदीव पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही चलती है और मालदीव का हर एक आदमी किसी न किसी तरीके से टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। यानी कि मालदीव की इकोनॉमी ही टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है और अब टूरिस्ट आते हैं तो ज़्यादातर खर्च करते हैं, वहीं ये सभी टूरिस्ट अपने साथ अमेरिकन डॉलर ही खर्च करते हैं। और ऐसे में जब मालदीव के सेंट्रल बैंक ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी मालदीव में डॉलर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो इससे सभी मालदीव के नागरिक डर कर कुछ ही देर में सड़कों पर आ गए। इसी बीच कई प्रकार के रूमर्स भी फैलने लगे। इसके साथ ही सरकार का विरोध भी शुरू होने लगा और इसी को लेकर मालदीव की सरकार ने आरोप लगाया है कि सेंट्रल बैंक ने ये फैसला लेकर हमारी तख्ता पलट करने की कोशिश की है। दरअसल मालदीव की सरकार ने ही बताया कि इस फैसले के लेने के कुछ ही घंटों बाद मालदीव के अंदर सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट से ये खबर आने लगी है कि सरकार पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर चुकी है और सभी लोगों को सड़कों पर उतर आओ और इस सरकार को उखाड़ फेंको। और ये आरोप मालदीव की सरकार ने ऑफिशियली लगाया है। उनका कहना है कि मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर उनकी इस प्रकार से सत्ता गिराने की कोशिश करी और ऐसे ही प्रोटेस्ट कराने की साजिश की, जैसे प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ। और इसलिए मालदीव की सरकार इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर सरकार के दावों के विपरीत सच्चाई कुछ और है। दरअसल मालदीव की इकोनॉमी पिछले 1 साल से सफ़र कर रही है, स्पेशली जब से मोहम्मद मुइज़ी की नई सरकार आई है, तब से इनकी अर्थव्यवस्था लिटरली बहुत ही ज़्यादा संकट में पड़ गई है। इन्हें अपनी बजट के लिए कभी चीन से तो कभी पाकिस्तान, कभी भारत से लोन लेना पड़ रहा है और मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली होने के कगार पर आ गया है। कुछ महीनों में इनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि ये पेट्रोल, डीजल या फिर खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें भी दूसरे देशों से इंपोर्ट कर पाए। इसलिए मालदीव के सेंट्रल बैंक ने फैसला लिया कि कोई भी व्यक्ति जो मालदीव आता है वो मालदीव में आकर जितना चाहे डॉलर खर्च कर सकता है, लेकिन मालदीव का कोई भी आदमी डॉलर को दूसरे देश में नहीं भेज सकता। इससे मालदीव में डॉलर तो आएगा पर बाहर नहीं जाएगा, जिससे मालदीव की फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी होगी और मालदीव की इकोनॉमी में थोड़ा फ़ायदा होगा और उसे थोड़ा बेहतर स्थिति में लाया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।